नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से जो मैं श्रृंखला आपके सामने लेकर आ रही हूँ, उसमें आज बात करेंगे हम निवाज, प्रीतम, दोषनिधि और रसलीन की। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल है, इसलिए आज इन चारों को हम एक ही वीडियो में देख लेंगे। उससे पहले मैं अर्चना ठाकुर जी को, दीपाली यादव जी को, टारगेट हिंदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उनके कमेंट्स के लिए, और सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स को जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और टारगेट हिंदी जी कह रहे थे कि मैम आप कहाँ से पढ़ा रही हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी क्योंकि मैंने रीतिकाल शुरू कर दिया था, तो रीतिकाल को मैं पूरा करूँगी, उसके बाद आदिकाल से फिर आपका क्रमबद्ध रूप से मैं जारी रखूँगी। क्योंकि रीतिकाल शुरू हो गया था, तो अब इसको पूरा करके ही मैं आदिकाल से शुरू करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। नेवाज ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1937 के लगभग वर्तमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये किसी भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे। इस पर भगवत कवि ने इन पर ये भक्ति छोड़ी थी। भली आजु कली करत हो छत्रसाल महाराज, या जहाँ भगवत गीता पढ़ी तहाँ कवि पढ़त निवाज, है ना। मतलब कि छत्रसाल महाराज जी आजकल आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत भली कर रहे हैं कि जहाँ जिस दरबार में भगवत कवि गीता पढ़ते थे, उनकी जगह अब कवि निवाज पढ़ेंगे। ये भक्ति इन पर छोड़ी गई थी, निवाज कवि पर। इसीलिए ये निवाज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। शिव सिंह सरोज ने निवाज का जन्म संवत 1739 लिखा है, जो ठीक नहीं जान पड़ता है। क्यों? क्योंकि शकुंतला नाटक का निर्माण काल संवत 1737 है। 2 और निवाज हुए हैं, जिनमें से एक भगवंत राय खींची के यहाँ थे। प्रस्तुत निवाज का औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ पर रहना भी पाया जाता है। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में लिखा था। इनके फुटकल कवित्व बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं, जिनमें इनकी काव्य कुशलता और सहृदयता टपकती है। ये भाषा इनकी बहुत परमार्जित, व्यवस्थित और भावोपयुक्त है। इसमें भर्ती के शब्द और वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं। इनके अच्छे श्रृंगार कवि होने में संदेह नहीं है। संयोग के श्रृंगार के वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है, जिसमें कहीं कहीं अश्लीलता की सीमा पर भी जा पड़ते हैं। इनके सवैये, 2 सवैये इनके उद्धृत किए जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इनके उदाहरण देख लीजिए। देख हमें सब आपस में जो कछु मन भावे सोई कहती हैं, ये घर राई लुगाई सबे निसधौस नेवाज हमें दहती हैं। बातें जवाब भरी सुनी के रिस आवती पै चुप वे रहती हैं। कान प्यारे तिहारे लिए सिगरे ब्रज को हसीबो चाहती हैं। तो नेवाज जी के बारे में इतनी ही जानकारी महत्वपूर्ण है, इतनी। और इसमें एक आध उदाहरण और दिए गए हैं पुस्तक में, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। जो हमारे अगले कवि हैं वो हैं अली मुहिब खां। ये कवि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी रीतिकाल की परंपरा से हटकर कुछ लिखा था। ये आगरा के रहने वाले थे। संवत 1787 में खटमल बाईसी नाम की हास्य पुस्तक, इन्होंने एक हास्य पुस्तक लिखी थी। इस प्रकरण के आरंभ में कहा गया है कि रीतिकाल में प्रधानता श्रृंगार रस की रही थी। यद्यपि वीर रस को भी लेकर रीति ग्रंथ रचे गए थे, पर किसी और रस को लेकर अकेला मैदान में कोई नहीं उतरा था। मतलब या तो श्रृंगार रस के ही लिखे गए, ज्यादातर तो श्रृंगार रस ही लिख गया, लेकिन भूषण आदि जैसे कवियों ने, एक कवियों ने वीर रस भी लिखा। लेकिन वीर रस और श्रृंगार रस के अतिरिक्त हास्य रस को लेकर उतरने वाले सिर्फ अली मुहिब खां प्रीतम ही थे। प्रीतम इनका उपनाम था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यह हौसले का काम हजरत अली मुहिब खां साहिब ने कर दिखाया। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई देता है। हास्य आलंबन प्रधान रस है। आलंबन मात्र का वर्णन ही इस रस में पर्याप्त होता है ना। इस बात का स्मरण रहते हुए भी जब हम अपने साहित्य क्षेत्र में हास्य के आलंबनों की परंपरा की जांच करते हैं, तब एक प्रकार की बंधी रूढ़ी सी पाते हैं।
संस्कृत के नाटकों में खाऊपन और पेट की दिल लगी बहुत बंधी सी चली आ रही है। मतलब संस्कृत के नाटकों में ज़्यादातर जो हास्य रस का वो किया गया है, उसके आलंबन ज़्यादातर खाऊ और पेटू लोग ही रहे हैं। भाषा साहित्य में कंजूसों की बारी आई, है ना, अधिकतर ही ये हास्य रस के आलंबन रहे। खां साहब ने शिष्ट हास्य का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया। कौन सा? इन्होंने हास्य रस के लिए खटमल को पकड़ा, जिस पर एक संस्कृत की उक्ति प्रसिद्ध है, कमला कमले सेते हरिष्येते हिमालये क्षीराधौ च हरिष्येते मन्ये मत्कुन संकया। एक अली मोहम्मद प्रीतम साहब का एक उदाहरण और देखते चलते हैं, हालांकि मैंने इसमें लिखा नहीं है, आप सुन लीजिए। बाघन पे गयो देखी बनन पे रहे छपी, सांपन पे गयो ते पादाल ठौर पाई है, गजन पे गयो धूल डारती है शीस पर, बैदन पे गयो काहू दारू न बताई है। जब हर राय हम हरि के निकट गए, हरि मोसो कही तेरी मति भूल छाई है, को ना उपाय भटकन जन डोले सुन, खट के नगर खटमल की दुहाई है। क्योंकि इन्होंने खटमल दवत्ती सी लिखी थी। तो ये था अली मोहम्मद प्रीतम साहब के बारे में जो भी महत्वपूर्ण था। चलिए अब बात करते हैं कवि तोष निधि के बारे में। तोष निधि एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ये श्रृंगवेरपुर सिंगरौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1791 में सुधा निधि नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रस भेद और भाव भेद को बनाया। खोज में इनकी 2 पुस्तकें और मिली हैं, विनय शतक और नक्सिक। तोष जी ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है। भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। तोष जी एक बड़े सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझा नहीं है। बिहारी के समान इन्होंने कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति भी की है। कविता के कुछ नमूने दिए गए। भूषण भूषित दूषणहीन प्रवीण महारस में छवि छाई, पूरी अनेक पदार्थ ते चहि में परमारथ स्वार्थ पाई, औ उकते मुकते उलही कवि तोष अनोस भरी चतुराई, होत सब सुख की जनिता बनी, आवत जो बनिता कविताई। चल एक और उदाहरण देखना है इनका। एक कहे हंसी ऊध वजू, ब्रज की जुवती तजी चंद्र प्रभासी, जाए कियो कहा तोष प्रभु एक प्राण प्रिया लही कंस की दासी, जो होते कान प्रवीण महा सो हाहा मथुरा के कहा मति नासी, जीव नहीं उबियात जब ढिंग पौड़त हैं कब कुबिजा कछुआसी। बहुत बढ़िया। ये था तोष निधि जी के बारे में। अब बात करते हैं हम रसलीन जी। चलिए देखते हैं रसलीन जी का। रसलीन जी, इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। रसलीन जी का नाम सैयद गुलाम नबी था। ये प्रसिद्ध बिलग्राम हरदोई जिला हरदोई के रहने वाले थे, जहाँ अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं। अपने नाम के आगे बिलग्रामी लगाना बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समझते थे। गुलाम नबी ने अपने पिता का नाम बाकर लिखा है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्पण संवत 1794 में लिखी थी, जिसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है। सूक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों में बराबर विख्यात चला आ रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सूक्तियों के चमत्कार के लिए जो रसलीन जी का ग्रंथ है, ये काव्य रसिकों में बराबर विख्यात चला आ रहा है। ये प्रसिद्ध दोहा जिसमें जनसाधारण बिहारी का समझा करते हैं, अंग दर्पण का ही है। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोहा, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, बिल्कुल आपको याद होना ही होना चाहिए।
अमी हलाहल मद भरे सेत सामरत नार, जियत मरत झुक झुक परत, जही चितवत एक बार। बहुत महत्व। अंग दर्पण के अतिरिक्त रसलीन जी ने संवत 1798 में रस प्रबोध नामक रस निरूपण का एक ग्रंथ दोहों में बनाया। इसमें 1955 दोहे हैं और रस भाव नायिका भेद सटरेज 12 मासा आदि के अनेक प्रसंग आए हैं। रस विषय के अनेक ढंग का ये एक छोटा सा ग्रंथ है। रसलीन जी ने स्वयं कहा है कि इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिए और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है रस प्रबोध के बारे में कि रसलीन जी ने स्वयं कहा है कि रस प्रबोध को पढ़ लेने के बाद में रस को जानने के लिए कोई और ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यह ग्रंथ अंग दर्पण जैसा प्रसिद्ध नहीं। रसलीन ने अपने दोहों की रचना तक ही रखा जिसमें पदावली की गति द्वारा नाद सौंदर्य का अवकाश बहुत ही कम रहता है। चमत्कार और उक्त वैचित्र की ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा। इनके कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। धरती न चौकी नग जरी, याते उर्मे लाए, छाह परे पुरुष की, जनिती धर्म नसाए। चख चली श्रवण मिल्यो चाहत, कच बड़ी छुवन छवान, कट निज दरब धर्यो चाहत, पक्ष स्थल पे आनी। कुमति चंद प्रतिध्वंस बड़ी, मास मास गढ़ी आए, तुम मुख मधुराई लखे, फीको परि घट जाए। रमनी मन पावत नहीं, लाज प्रीति को अंत, दुह और एचो रहे, जिम विविती को कंत। तिये सह सब जोबन मिले, भेद न जाने उचात, प्रात समय निसध्वस के, दुवे भाव दर्शात। तो दोस्तों आज के छोटे से वीडियो में हमने 4 कवियों को देख लिया है। तो 4 कवियों के बारे में पढ़ लिया है और जैसा कि आप जानते हैं शनिवार को इन सब के नोट्स में आपको लिखा दूंगी। और बहुत ज़्यादा वो मेरा वीडियो पसंद भी किया है आप लोगों के द्वारा, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं बार बार कहती हूँ प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक का जो आंकड़ा रहता है बहुत कम हो जाता है। थोड़ा सा इतना आप कर दिया करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहें। आप मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।